अब देखो बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये उसी उत्साह के साथ वाली दूसरी कविता है, अट नहीं रही है। ठीक है, इस कविता में क्या होता है, जो निराला जी हैं वो प्रकृति का बसंत ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। जब बसंत ऋतु रहती है तो उस समय का मौसम कैसा रहता है, फागुन के महीने का, वही वो इस कविता में वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर 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 भर देते हो, उड़ने को नम तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद मंद पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कि कवि क्या कर रहे हैं, फागुन का वर्णन करते हुए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जब फागुन का महीना रहता है, बसंत ऋतु आने वाली रहती है, तो तब का वर्णन वो कर रहे हैं कि प्रकृति में फागुन की सुंदरता समा नहीं रही है। फागुन की सुंदरता इतनी अच्छी है कि वो समा नहीं रही है, इसीलिए वो प्रकृति के कण कण से फूट रही है। सब और प्रकृति का ऐसा रम्य रूप है कि उसकी शोभा तन में समा नहीं रही है। ठीक है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नम्मे तुम पर कर देते हो। कि आगे वो कह रहे हैं कि जो कवि हैं आगे वो कह रहे हैं कि फागुन की शोभा तन में समा नहीं रही है। फागुन महीना अर्थात जब बसंती ऋतु रहती है तो मानो क्या होता है, बहुत खुश दिखाई देता है। ठीक है, खुश दिखाई देता है। अब कवि क्या कर रहा है, कल्पना करते हुए फागुन को संबोधित करता हुआ कहता है कि सब और खिले पुष्पों में जो गंध सुगंध वातावरण में व्याप्त हो रही है, लगता है कि वह तुम्हारी सुगंधित सांस है। ठीक है, जिससे यह सृष्टि रूपी सारा घर भर गया है, धरती से लेकर आकाश तक सब और तुम्हारा ही सौंदर्य व्याप्त है। लगता है तुमने मुक्त आकाश में उड़ने के लिए अपने पंख खोल दिए हैं। आगे निराला जी कहते हैं कि सब तरफ तुम्हारी ऐसी मोहक छटा फैली है कि एक पल के लिए भी उससे मैं अपनी दृष्टि नहीं हटा पाता हूँ। अर्थात निराला जी कह रहे हैं कि ऐसी मोहक छटा फैली है कि एक पल के लिए भी उससे मैं अपनी दृष्टि नहीं हटा पाता हूँ। अर्थात मेरा मन एकटक दृष्टि से तुम्हें देखने के लिए व्याकुल है। आगे कवि कहता है कि कहीं कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। आगे कवि कह रहे हैं कि वृक्षों की डालियां नूतन पत्तों से लद गई हैं। ठीक है, जो पेड़ थे वो नए नए पत्तों से लद गए हैं, उनका रंग कहीं हरा तो कहीं लाल है। आगे निराला जी कहते हैं कि कहीं कहीं वृक्ष सुगंधित पुष्पों से ऐसे लद गए हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे गले में मादक गंधों वाली फूलों की माला पड़ी हो। अब कवि आगे कहता है कि हे फागुन, तुम्हारी शोभा इतनी सुंदर है कि वह संपूर्ण पृथ्वी में भी समा नहीं रही है। ठीक है, तो एक कविता में क्या कर रहे हैं, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वो बसंत ऋतु जो फागुन का महीना रहता है उस महीने का वर्णन कर रहा है कि उस महीने क्या होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, पेड़ क्या करते हैं, पेड़ों के पत्ते झड़ने लगते हैं, उनमें नई नई कलियां आने लगती हैं। और वो कलियां कैसी रहती हैं, कोई हरी रहती हैं, कोई लाल रहती है, और चारों तरफ सुगंधित रहता है, चारों तरफ इतना अच्छा रहता है। फसल पे क्या है, जब फूल खिलते हैं, फूल खिलने धीरे धीरे लगते हैं तो उन फूलों की सुगंध वातावरण को अपने रंग में रंगा देती है। इतना अच्छा मौसम रहता है, इतनी अच्छी खुशबू रहती है कि कवि कह रहा है कि मैं क्या हूँ, धरती जो सांस है, ऐसा लग रहा है कि उस सुगंध से ही पूरा घर भर गया हो, जो फूलों की सुगंध है उससे पूरा घर भर गया हो। और जब मैं प्रकृति को देखता हूँ तो मेरी आंखें वहाँ से हटती नहीं हैं, क्योंकि फागुन का महीना बसंत ऋतु का मौसम ही इतना सुंदर रहता है कि वो अपनी ओर सबको आकर्षित करने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया है, निराला जी ने इस कविता में उन्होंने फागुन का बसंत ऋतु का वर्णन किया है। ठीक है।